मैं नहीं, मेरी तरह बहुत लोग हैं जो इस बात को समझ गए हैं कि एक ग्रुप है, वो समझ नहीं पा रहा है देश को और लीडर को कैसे अलग अलग करे। उनके लिए लीडर बड़ा हो गया है देश से। अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो आप किसी को भी बोलते रहते थे, धुतकारते रहते थे, अर्बन नक्सल है, देशद्रोही है, पाकिस्तान चले जाओ, ये करो वो करो, है ना। सोरोस गैंग के हैं, ये सब है। ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में चलता है, वोट वोट के लिए। बट जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आ जाता है ना, तो किसी देश को दलाल बोलना, ये चलो अभी आपने पाकिस्तान को दलाल बोला है, कभी किसी और देश को आप दलाल बोल सकते हो, क्योंकि अब आपकी ज़बान में लगाम तो है नहीं। आप खुद ही इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि विश्व गुरु है जो, जिसको लैपटॉप मीडिया ने बनाया, उनकी तो पोल खुल चुकी है। अगर विश्व गुरु होते तो भाई कहीं ना कहीं तो उनको बुलाया जाता, उनसे बात करी जाती, कुछ भी होता। मैं तो अमेरिका में बैठा हूँ भैया, लगातार न्यूज़ देख रहा हूँ पिछले एक महीने से, जब से जंग छिड़ी है। मुझे तो कहीं भी विश्व गुरु का नाम तक नहीं सुनाई दिया इधर की भाई उनको बुलाओ, उनसे बात करो, इंडिया को बीच में डालो। आप लोगों ने इंडिया को ही शॉर्ट चेंज कर दिया एक नेता की राजनीति के लिए। सही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। बड़े बड़े नेता आए अपने देश में यार, अटल जी जैसे आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, इंदिरा गांधी आई, कितने बड़े बड़े नेता और आए होंगे। मगर कभी देखा था आपने कि अटल जी को देश से बड़ा बना दिया हो? या आप ये मानते हो ये जो आज के वर्तमान नेता है अटल जी से भी ज़्यादा बड़े हैं? जिनके स्कूल में पढ़े हैं ये, इनके टीचर थे वो। अडवाणी जी और अटल जी इनके टीचर थे। अब अपना उल्लू सीधा करने के लिए, उनकी गुड बुक्स में रहने के लिए आप इंडिया को ही नीचे दिखा रहे हो। आप किसी देश को दलाल बोल रहे हो। भैया शांति लाया ना दुनिया में, बस बात खत्म। शांति लाने की कोशिश तो कर रहा है, अब चाहे वो कोई भी हो, आतंकवादी पालते हो, कुछ भी करते हो, उससे हमें क्या लेना देना। मगर किसी देश को दलाल बोलना, पहली बात तो गलती कर गया, 36 घंटे पहले आप इजराइल चले गए। फिर अब जो देश शांति लाने की कोशिश कर रहा है उसको आप दलाल बोल रहे हो। तो दुनिया जहान के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो क्या बेवकूफ़ हैं क्या? या आपने उन लोगों को अंधभक्त समझ रखा है कि वो भी अंधभक्तों की तरह आपकी बातों में आ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ गई? अब भी कलेक्टिवली दुनिया में शांति के लिए प्रयास करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, उसको दलाल नहीं बोलना चाहिए। डिबेट कराते रहते हैं, पता नहीं कितने हैं। मैंने तो यहाँ पे आपके जितने भी ये वॉर एक्सपर्ट्स हैं, आप बता दीजिए मुझे, एक क्लिप दिखा दीजिए कि अमेरिका की मीडिया में या ईरान की मीडिया में या इसराइल की मीडिया में ये आपके बैठे हुए वॉर एक्सपर्ट्स, इनको किसी ने यहाँ पे डिबेट पे बुलाया हो। इनकी अलग ही दुकान चलती रहती है, दिन भर वॉर एक्सपर्ट। कहाँ है कि वॉर एक्सपर्ट्स हैं? कौन वॉर एक्सपर्ट्स हैं? इंडिया ने फुल फ्लेजेड जंग तो 71 के बाद कोई लड़ी नहीं है। ये भाई साहब जो एक आते हैं, जो 5 साल एसएसबी करे हुए हैं, ये वॉर एक्सपर्ट बने हुए हैं। मतलब बेवकूफ समझ रखा है क्या? वो ठीक है, आपने 30% लोगों को इकट्ठा कर रखा है जो आपके बेवकूफ हैं, आपको जो मानते हैं वो बेवकूफ है। मगर पूरी दुनिया थी ना बेवकूफ है भाई। पूरी दुनिया पढ़ रही है। पता नहीं कौन कौन से ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप्स में बैठे हुए लोग, जहां पे हैंड्स डाउन इंफॉर्मेशन आती है, बाय द मिनट, बाय द सेकंड। जिसको फैक्ट चेक करना है ना, कुछ भी फैक्ट चेक कर ले, आज तक गलत नहीं है। 1.5 2 लाख लोग एक एक टेलीग्राम के ग्रुप में बैठे हुए हैं जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये आपके रिपोर्टर्स क्या ये समझते हैं क्या? वो इजराइल गई थी एक बाई, रूबी का लियाकत, याद है आपको? रीले बना के आ गई थी। और क्या किया था? श्वेता सिंह गई थी अभी हाल फिलहाल, क्या किया था? कुछ नहीं कर पाए भाई। घूम फिर के क्या है कि अपनी है चुनावी देश, हमें अपने अंदर जो चुनाव होते हैं ना उससे लेना देना है बस। बाहर के खेल बहुत बड़े स्टेक्स हैं भाई, आप लोगों के लेवल की बात नहीं है। और मैं तो दोबारा एक बात कहता हूं आप लोगों को, ये आईटी सेल है और मीडिया में कुछ जो बैठे ना छछुंदर तरह के लोग, इनके चैनल बंद करवा दो आप लोग। आप लोग तो डिजिटल चैनल बंद करवा देते हो, लोगों के 4 PM बंद करवा दिया आपने, लोगों के विदेल करा देते हो अकाउंट। जो ये सारे के सारा कारनामा आज की तारीख में कर रहे हैं ना, जो इंडिया का मजाक बन रहा है, वो इन उल्लू के पट्टों की वजह से बन रहा है। सही में बता रहा हूं आपको। अर्नब गोस्वामी का देख लो आप जाके चैनल, शाम को सर पकड़ लोगे आप। किससे क्या बिड़ा रहा है, मुर्गों की लड़ाई लड़वा रहा है। 2 गोरे बिठा लेते हैं, उन 2 गोरों को 99% हिंदुस्तान की जनता, दे डोंट नो देम, उनको नहीं जानती है।
बस वो जानती है गोरा है तो अंग्रेज होगा, वो लाके बना लेता है, उसको अपने टीआरपी का खेल खेलना है। तो ये बेवकूफ़ियाँ हरकतें बंद करें आप लोग, ठीक है ना? किसी देश को दलाल बोलने से कोई देश दलाल नहीं हो जाता। पाकिस्तान को सब लोग, ऐसा कोई इंडियन नहीं मिलेगा जो बोलेगा पाकिस्तान सही है, कोई नहीं मिलने वाला। समझ में आ गई आपको बात? मगर हाल फिलहाल वो शांति ला रहा है मोहल्ले में। अब समझो मोहल्ले का गुंडा है वो, आप जिस मोहल्ले में रहते हो एक गुंडा है कोई, ठीक है? अब मोहल्ले में झगड़ा हो गया, अब वो गुंडा वो करवा रहा है मांडवाली। अंडरवर्ल्ड में नहीं होता था? अंडरवर्ल्ड में जो डॉन टॉन तरह के लोग होते थे, ये आपस में ही करवाते थे ना, मांडवाली करवाते थे आपस में, शांति करने, शूट आउट नहीं करने का भाई। ये अबू सलीम का गैंग बढ़ रहा है, इकबाल मिर्ची के गैंग से, इकबाल मिर्ची का गैंग बढ़ रहा है, दाऊद इब्राहिम के गैंग से, इनके आपस में झगड़े होते थे और इनमें आपस में मांडवाली करवाई जाती थी। समझ में आ गई आपको बात? तो भाई आपने जितना देश की फॉरेन पॉलिसी को हल्का किया है ना, उतना जहाँ तक मुझे याद है ना, और मेरे जैसे पता नहीं कितने लाखों होंगे, उनको याद नहीं होगा कितनी इतनी हल्की जो करी है आपने फॉरेन पॉलिसी, इतनी हल्की कभी हुई होगी। समझ में आ गई बात आप लोगों को? जय हिंद।